नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू। प्रदेश में भी कई गतिविधियों की और हुई शुरूआत। प्रदेश में अब तक 67% से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी। कई औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई के दायरे में लाई जा सकेंगी। राजस्थान सहित 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को होंगे चुनाव। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर आकाशवाणी पर 3 जून से बच्चों के मनोरंजन के लिए बालवाणी कार्यक्रम का किया जाएगा प्रसारण। और प्रदेश में आज राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर अंधड़ और बारिश। मौसम विभाग ने आने वाले 4-5 दिनों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो रही हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों तक सीमित किया गया है। सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है। प्रदेश में भी 5वें चरण के लॉकडाउन या अनलॉक 1 के दिशा निर्देशों के मुताबिक आज से कई और गतिविधियां सुचारू हो गई हैं। पर्यटन स्थल, म्यूजियम और पुरातत्व स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि आज पहले दिन इन स्थानों की साफ सफाई की गई। कल से पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटन स्थल फिलहाल मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे। पहले सप्ताह कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं दूसरे सप्ताह में भी प्रवेश शुल्क में रियायत दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निश्चित संख्या में ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। एसओपी हमने ये जारी की है कि जो आएंगे उनको हम कुछ लिमिटेड नंबर्स में ही अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कितना स्पेस है हमारे म्यूजियम में, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी। जहां तक पॉसिबल है ऑनलाइन बुकिंग्स होंगी। पहले 2 हफ्ते तो वैसे भी कंसेशंस हैं। फर्स्ट वीक इज फ्री, सेकेंड वीक 50% कंसेशन पे है। और जो आएंगे उनको मास्क पहनना मैंडेटरी है। वहाँ सैनिटाइजर्स रखे होंगे, उनको यूज करना है। दिन में 2 बार हम एरिया का सैनिटाइजेशन करेंगे। और डिपेंडिंग ऑन द लोड, अगर इसको फर्दर मॉडिफाई हमको करना है फिर हम आगे मॉडिफाई। प्रदेश में आज से चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क और अन्य अभ्यारण्य भी खोल दिए गए हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर ने आकाशवाणी को बताया कि फिलहाल रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए नहीं खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी स्थानों पर पर्यटकों के प्रवेश से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। कोटा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर भी अनलॉक 1 की शुरूआत का असर हर स्थान पर देखा गया। लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बाद आज से अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही कोचिंग सिटी कोटा में हलचल तेज हो गई है। लॉकडाउन के चलते जहां कोटा के जायके कोटा कचौरी की दुकानों पर ताले लगे थे, वहीं अनलॉक में उनके खुलते ही लोग इस कोटा कचौरी के दुकानों पर जायका लेने पहुंचने लगे हैं। साथ ही आज से सरकारी कार्यालयों में भी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। अन्य दिनों से अलग आज शहर की सड़कों पर भी अत्यधिक आवाजाही बनी रही, लेकिन इन गतिविधियों के बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग कर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सजग दिखाई दे रहे हैं। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। बीकानेर जिले के अनाज व्यापारी मोहन सुराणा ने आकाशवाणी को बताया कि कई तरह के व्यापार आज से खुल गए हैं, जिससे व्यापारी वर्ग में रौनक लौटी है। अनलॉकडाउन 1 आज शुरू हुआ है। लगभग 70 दिनों के बाद सभी व्यापारी वर्ग में रौनक लौटी है। कहीं न कहीं मजदूर वर्ग, जो टैक्सी चालक है, गाड़ा चालक है, वापस अपनी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर लाएगा। इसके लिए माननीय मोदी जी को धन्यवाद है। और मोदी जी से एक आह्वान करेंगे, जो कुछ बेरोजगारी बढ़ी है उस पर ध्यान दें और लोगों को रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले। और भारत आत्मनिर्भर का जो आपने आह्वान किया है, हम सब भारतवासी मिलकर भारत आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें।
जयपुर में 4 दीवारी क्षेत्र के 23 कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में सभी प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू हैं। घनी आबादी और सकड़ी गली वाले बाजार पूरी तरह से बंद हैं। वहीं 4 दीवारी क्षेत्र में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन के साधन, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें, जूस, चाय और चाट के कियोस्क बंद हैं। शहर में अभी सिटी और मिनी बस पर रोक है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, स्कूल, कॉलेज और होटल खोलने की अनुमति नहीं है। देश में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आज 1,45,000 यात्री इन गाड़ियों में यात्रा करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी इनमें 10 रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया है। जोधपुर से हमारे संवाददाता ने वहां से चलने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी दी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने आज से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा कुछ अन्य ट्रेनों का भी संचालन शुरू कर दिया। यात्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सिर्फ मुख्य द्वार से ही प्रवेश दिया जा रहा है। द्वितीय प्रवेश द्वार से प्रवेश बंद रखा गया है। आज सुबह 11 बजे जयपुर से चलकर इंटरसिटी एक्सप्रेस जोधपुर आई। वहीं वापसी में यही ट्रेन शाम 4 बजे जयपुर के लिए रवाना हुई। दिल्ली से जोधपुर आने वाली संपर्क क्रांति कल सुबह जोधपुर आएगी और शाम को दिल्ली के लिए रवाना होगी। हावड़ा एक्सप्रेस 3 जून को सुबह जोधपुर आएगी और शाम को हावड़ा के लिए रवाना होगी। यात्रियों को ट्रेन समय से 90 से 120 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। यात्री स्टेशन और ट्रेन दोनों जगह सोशल डिस्टेंस बनाकर पूरी एहतियात बरत रहे हैं। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन पर प्रवेश दिया जा रहा है। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 67% से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इलाज के बाद 6,040 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं 5,325 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। उन्होंने बताया कि आज से एसएमएस अस्पताल को कोविड फ्री कर दिया गया है। रिकवरी का जो परसेंटेज है हमारा वो 67.26% है, जो अब तक का सर्वाधिक है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें इतनी हाई रिकवरी रेट हो। मोर्टिलिटी की रेट, मृत्यु दर भी हमारी 2.2 है। 18 दिन में हमारे केसेस डबल हो रहे हैं। अब स्थितियां हमारे नियंत्रण में है। हमने पहले जयपुरिया अस्पताल को कोविड फ्री किया, अब आज 1 जून से एसएमएस अस्पताल को फ्री किया है। जो चरक भवन था जिसमें ओपीडी चल रही है उसको भी आने वाले समय में हम जल्दी फ्री करके जो फार्मासिस्ट का कॉलेज है उसमें हम शिफ्ट करेंगे और चरक भवन में जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती आई है उसको भी रिस्टोर करेंगे। आरयूएचएस को हमने डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया और डेवलप किया है। वहाँ एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स वो 3 पारियों में यहीं से बस में ले जाए जाएंगे। वहाँ मरीजों की वहाँ भी देखभाल करेंगे कोविड पेशेंट्स की, और उनको वापस बस द्वारा एसएमएस अस्पताल में छोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में आज 149 नए मामले सामने आए हैं। इनमें भरतपुर में 44, जयपुर में 32, बारां में 27, पाली में 21, कोटा में 10, झालावाड़ में 5, झुंझुनूं में 4, सिरोही में 3, दौसा में 2 और टोंक में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर कोविड-19 मरीजों की संख्या कुल 8,980 हो गई है। इनमें 2,543 प्रवासी भी शामिल हैं। वहीं इलाज के दौरान अब तक 198 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से कई औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई के दायरे में लाई जा सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज इसे मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 50 करोड़ रुपए तक निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र के फायदे पा सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने संकट में फंसे एमएसएमई उद्योगों की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आपात कोष को भी मंजूरी दी है। उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ फंड और फंड्स नामक विशेष कोष बनाने के फैसले का भी उल्लेख किया। मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दे दी है। अब किसानों को फसल की लागत का 50 से 83% अधिक मूल्य मिलेगा। राजस्थान सहित 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने आज इसकी घोषणा कर दी है। राजस्थान की 3 सीटें इनमें शामिल हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 19 जून को ही होगी। 22 जून को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।
प्रदेश के विद्यार्थियों को लगातार शैक्षणिक विषय वस्तु से जोड़े रखने और उन तक सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से आज से डीडी राजस्थान चैनल पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इसके तहत दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक कक्षा 9 से 12 और दोपहर बाद 3 से 4:15 बजे तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक प्रसारित होंगे। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए 3 जून से आकाशवाणी के जरिए बालवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 5 से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर शुरू किया जा रहा है। दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश रेखा वधवा ने बताया कि बच्चों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए इस कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है। बच्चे अपने गीत, कविता या चुटकुले रिकॉर्ड करके विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिकतम 2.5 मिनट की प्रस्तुति स्वीकार की जाएगी और उसे आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाएगा। अभी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे घर में कैद हैं और वो किसी भी प्रकार का अपना मनोरंजन नहीं कर पा रहे, उनका ज्ञानवर्धन नहीं हो पा रहा, इस चीज को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक नई पहल की गई है। तो इसके लिए मेरे द्वारा बच्चों से अपील की जाती है कि हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8306002114। इस पर व्हाट्सएप पर वो अधिकतम 2.5 मिनट तक की कोई भी प्रस्तुति रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, तो हम आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करवाएंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि कोविड-19 के इस दौर में उच्च शिक्षा की हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अब इंटरनेट के साथ साथ ऐसे प्लेटफॉर्म को विकसित करने की आवश्यकता है जो व्यापक हो और एक समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा कर सके। राज्यपाल आज उच्च शिक्षा संस्थाओं की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के राजस्व मंडल में जल्द ही मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई होगी। मंडल की रजिस्ट्रार रेणु जयपाल ने बताया कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। राज्य सरकार की मंजूरी मिलते ही सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। उदयपुर के बहुचर्चित खनन घूसकांड मामले में आज जयपुर की ईडी मामलों की विशेष अदालत में पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी ने आत्मसमर्पण किया। न्यायालय ने अशोक सिंघवी को 15 जून तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। गौरतलब है कि सिंघवी पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे थे। इस मामले में पूर्व में 5 अभियुक्तों को सजा हो चुकी है। सिंघवी ने आज जमानत याचिका पेश की, जिस पर न्यायालय कल सुनवाई करेगा। प्रदेश में आज राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर मौसम में बदलाव आया। दोपहर बाद तेज अंधड़ तथा बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। सवाईमाधोपुर और बूंदी में हल्की बरसात के समाचार हैं। कोटा जिले के इटावा कस्बे और आसपास के क्षेत्रों तथा चूरू में जमकर बारिश हुई। श्रीगंगानगर में ग्रामीण इलाकों सहित कई मंडियों में बरसात हुई। मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि आज और कल प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं आने वाले 4-5 दिनों में कई स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अभी जो अरब सागर से काफी स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर मिल रहा है और उस कारण से अंडर एक्टिविटी चल रही है, जिसमें ये ओलावृष्टि भी है और कहीं कहीं गरज के साथ जो बिजली कड़कने की और गस्ती विंड जो भी है 30-40 से 50, 30 से 40 कहीं कहीं प्रति किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जो चलने वाली है वो चलेंगी। और आज और कल तो ये मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगले जो तीसरे दिन से जो मौसम है उसमें ये एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी एक जो अरब सागर में एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है उसका साइक्लोन में बदलने की संभावना बनी हुई है। तो जैसे ही वो आगे की तरफ मूवमेंट होगा तो वो गुजरात कोस्ट के पास आते आते राजस्थान राज्य में भी इसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, जिसके कारण कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना बन जाती है। तो मौसम अभी आने वाले 4-5 दिनों में और इससे भी एक्टिविटी ज्यादा होने की संभावना है। जो अभी लू चल रही थी इससे पहले 3 दिन पहले से, लेकिन वो अब खत्म हो जाएंगी और टेम्परेचर में भी 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर की गिरावट होगी। इस बीच मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसके असर से केरल के विभिन्न भागों में व्यापक वर्षा हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। प्रदेश में भी कई और गतिविधियों की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में अब तक 67% से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। कई औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई के दायरे में लाई जा सकेंगी। राजस्थान सहित 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होंगे।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर आकाशवाणी पर 3 जून से बच्चों के मनोरंजन के लिए बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। और प्रदेश में आज राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर अंधड़ और बारिश। मौसम विभाग ने आने वाले 4-5 दिनों में कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।